काम इस वक्त शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी अदालत और सबसे बड़ी अदालत का इजलास बुला लिया है, जबकि दूसरी जानिब बाज़ाब्ता कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब मामला या तो आर होना है या मामला पार होना है। इस्लामाबाद में कुछ हंगामी मुलाकातें भी हुई हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस को कुछ पैगाम रसानी भी की गई है। और अब चूंकि मुल्क में वज़राए आज़म की नाअहली की एक मरतबा फिर लहर जो है वो सर उठा चुकी है, तो क्या इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत का निज़ाम उलटने जा रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा और शहबाज शरीफ इन दोनों के खिलाफ कुछ केसेस हैं और इन केसेस की समाअत का जो पूरा इख्तियार है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अब मुल्क में एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पहुंच चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की जानिब से जो अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया गया है, जो तौहीन अदालत कर दी गई है, उस हवाले से तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। लेकिन अब मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी अब एक बड़ा महाज खुल चुका है, जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर जिस तरह आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था और फिर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के साथ जस्टिफाई हो गई थी और उसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की एक कोशिश के तौर पर बहुत से लोगों ने देखा। इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन यहाँ तक ये बात भी हुई कि जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ की भी तो ताहयात नाअहली है ना, तो फिर यहाँ पर भी इस साइड पर भी कोई ताहयात नाअहल हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब अगर आप देखें कि सरदार तनवीर इलियास जो कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, उन्हें तौहीन अदालत पर उड़ा के रख दिया गया, उनका ओहदा चला गया। और अब यहाँ पर वैसे तो ये बातें हो रही हैं कि ये पूरे का पूरा मिशन जो है ये माइनस इमरान खान का मिशन है, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो जजमेंट है कि ये वोट्स काउंट नहीं होंगे, तो पीटीआई का अगर कोई शख्स वहाँ पर लोटा हो जाता है तो वहाँ पर पूरा एक रिजीम भी चेंज हो रही है। सिर्फ वज़ीर आज़म घर नहीं गए बल्कि पूरी तैयारी कर ली गई है और पीपल्स पार्टी को वहाँ पर हुकूमत भी दे दी जाएगी। और वहाँ पर चूँकि बहुत से नए लोटे और बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी अब सामने आ जाने हैं। लेकिन अब ज़रा आपने कुछ डेवलपमेंट समझ लेनी है कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है। एक जानिब आप इनकी दीदा दिलेरी देखें, कितने धड़ल्ले से इस वक्त मुल्क के निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो तो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। वैसे इनका यही है कि बहरान मजीद गहरा हो, तसादुम मजीद शदीद हो जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान 25 मई का अल्टीमेटम ना देता तो हम असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर चुके थे। नवाज शरीफ का फैसला था कि हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन में जाएं। वजीर दाखिला ने कहा कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। यानी ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी है। यानी इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है, बल्कि कुछ सियासतदान अगले सियासतदान का रवैया देखकर आइन और कानून अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। ये आपके मुल्क में हिसाब चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा है कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात शुरू होने की खबरें चल रही हैं, हम इन खबरों की तरदीद करते हैं। एक बयान में असद उमर ने कहा कि अदलिया आइन से इनहराफ ना होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में हुकूमत किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। असद उमर का कहना था कि सबकी जिम्मेदारी है कि बहरान से निकलने के लिए मुआवनत करें। तो अब जरा इस चीज़ को भी आप समझ लें कि ये किस तरह का मामला है। अब वहीं दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तो चीज़ें आपके सामने हैं। केपी में इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त जमा कराई जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। तो पीटीआई इस वक्त किसी भी सूरत आइन से इनहराफ करने नहीं देना चाह रही इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। वहीं पर निगरान हुकूमत मजीद एक्सपोज भी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू
कर लिया है। पीटीआई रहनुमा और स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और इस सब के अंदर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, वो वापस हुई, तो उसके बाद अब पेशावर हाई कोर्ट से रुजू हुआ है। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने मुल्क में एक ही रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का मुतालबा करवा दिया। यहां से आप समझ जाएं कि इस वक्त क्या मंसूबा है और किस तरफ को हालात जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसकी सदारत निगरान सूबाई वजीर मसूद शाह ने की। काबीना इजलास के फैसलों की तफसीलात बताते हुए निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल ने कहा कि निगरान काबीना ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात मई में कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। मतलब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो कि पंजाब के हवाले से है, उस पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर रही। भाई तुम होते कौन हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहफ्फुजात का, और वो भी पंजाब के हवाले से? तुम नारा ना लेना ना देना, लेकिन ये एक्सपोज हो रहे हैं। देखें सारा निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, जो कुछ इस वक्त आपके मुल्क में चल रहा है, इसमें अच्छी चीज़ ये हो रही है, सब नंगे हो रहे हैं, सब अपना अपना जो असल चेहरा है वो दिखा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जी मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएँ, आइन मुकद्दस दस्तावेज़ है और आइन की पासदारी हर इदारे की जिम्मेदारी है। मतलब इनकी समझ नहीं आती कि एक ही जुमले में ये आइन को मुकद्दस और आइन की पासदारी कहते हैं, वहीं पर आइन शिकनी की बात कर देते हैं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात जल्द कराने से कौमी इंतखाबात पर पंजाब के नताइज असरअंदाज होने का खदशा है। मुल्क की तारीख में कभी कौमी और सूबाई इंतखाबात अलग तारीखों पर नहीं करवाए गए। मतलब ये एक जानिब आपके पास ट्रेडिशन है कि ऐसा नहीं हुआ, वहीं दूसरी जानिब आपके पास आइन है। तो आप कह रहे हैं कि रिवायात जो है या ट्रेडिशन, एक जो नॉर्मल नॉर्म है वो चलता रहे, आइन हम इस मुल्क के अंदर मुअत्तल कर दें, ऐसा नहीं होता। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा कि जी सूबे में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल आम इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। तो यहां से आप समझ लें कि क्या मामला है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो कि कल इन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर करवा के सदर को वापस भेजना है, और सदर जो है उन्होंने इसे 10 दिन के अंदर मंजूर ना किया तो इसने कानून बन जाना है, इस बिल ने नाफिजुल अमल हो जाना है। लेकिन इस दौरान सदर इसे सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही इन्हें एक और धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शाफी मुनीर एडवोकेट ने दरखास्त दायर की, जिसमें विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दूसरी जानिब वकील है सईद आफ्ताब, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में इस एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई और इसमें यही कहा गया कि बुनियादी मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। हाई कोर्ट की तर्ज पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक जो है वो भी दिया जा सकता था और ये एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता है जो वकील साहब ने उठाया है। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश होनी थी तो वो रिपोर्ट भी पेश हो गई है। पंजाब में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सरबमोहर रिपोर्ट, ये सील्ड एनवलप में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई। रिपोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्हें भिजवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट के अंदर कहा है जराये के मुताबिक कि पंजाब की निगरान हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार दे सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है, यानी ये डेफिशिएंसी है और इस सब के अंदर जो फंड्स हैं वो भी 10 तारीख तक इन्हें नहीं दिए गए। तो अब ये मामला जो है ये चीफ जस्टिस ने इसके अंदर, अब जाहिर बात है कि वजीर आजम को बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया जाएगा, ये काबीना पे डालेंगे, पूरी काबीना फारिग होगी, पार्लियामेंट पे डालेंगे तो क्या पूरी पार्लियामेंट फारिग होगी, इस हवाले से बहुत से मामलात हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि क्यूरेटिव रिव्यू जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कल इन चैम्बर समाअत की और फैसला महफूज किया। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से संगीन मिसकंडक्ट के इर्तिकाब का इल्जाम लगा है। वकला बिरादरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के सबसे करप्ट
मनी लॉन्ड्रर और टैक्स चोर माफिया के अड्डे पर जाकर संगीन जुर्म किया। जस्टिस काजी फाइजीजा को ओहदे से हटाया जाए। अब जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं वो भी आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जो है आर्टिकल 209 के तहत वो दायर कर रहे हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वजीर आजम जो है उनके हवाले से केस चीफ जस्टिस ने सुनना है, जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ दरखास्तें इकट्ठी हो रही हैं और ये सारी दरखास्तें कहां पर सुनी जाती हैं, जो जस्टिस साहिबान के खिलाफ हो या जजेस के कंडक्ट के ऊपर, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो उसके हवाले से भी मेरे पास एक खबर है। लेकिन इस सब के अंदर पहले मैं आपको यह बता दूं कि अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से मुलाकात आधे घंटे से जारी रही और वजीर आजम से मुलाकात हुई। फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो दोबारा वजीर आजम के पास गए, वजीर आजम से दोबारा चीफ जस्टिस, और इस तरह से कुछ पैगाम रसानी जो है उसके हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही है कि पैगाम रसानी जो है वो अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं और मामलात जो है, अलबत्ता गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शायद उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन या शायद उन्हें किसी किस्म की कोई यकीन दहानी, क्लैरिफिकेशन तो अलग लफ्ज हो जाएगा, उन्हें कोई गारंटी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप महाजराई करें, इसमें नुकसान सिर्फ चीफ जस्टिस का होगा, आपका नुकसान नहीं होने देंगे और इस तरह की चीजें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। यह बड़ी खबर है, यह अब तक की मैं इसे सबसे बड़ी खबर कहता हूं। तफसीलात के मुताबिक इजलास में एक तो जस्टिस मुसर्रत इलाली हैं, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने पर गौर होगा। जस्टिस मुसर्रत इलाली इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद 30 मार्च 2023 को रिटायर्ड हो गए। जस्टिस मुसर्रत इलाली 1 अप्रैल से सूबे की पहली खातून कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं और अगर ये रेगुलर चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रुर हुआ तो वो किसी भी हाई कोर्ट में इस ओहदे पर काम करने वाली दूसरी खातून जज होंगी। इससे कबल जस्टिस सैयदा तायरा सफदर हैं, वो 2018 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दी हुई है और इस सब के अंदर वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी दी। तो जाहिर बात है अगर उस चीज़ को भी देखें, इस चीज़ को भी देखें तो जुडिशल कमीशन का इजलास तो 13 तारीख को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया है, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं कि क्या इसके अंदर वो मामला आएगा ज़ेरे गौर जस्टिस काजी फाइजीसा का, या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदम एतमाद की सी सूरत हाल बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड, तो उस हवाले से भी इस इजलास के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। उस हवाले से इम्कानात तो हैं क्योंकि जब जुडिशल कमीशन बैठेगा तो वो दीगर बातें भी डिस्कस हो सकती हैं और सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।